से कहा इन्होंने कहा भैया जैसे सफाई उफाई हो जाए हमके कितना 100 200 500 1000 सफाई कर्मचारी लगवा दें। तो इन्होंने बोला भाई जितने में हो जाए वो भी कराया गया। हम इनसे आग्रह किए हैं कि इस स्थल से संबंधित आप अपने पत्र पर लिख करके आप हमको उपलब्ध करा दीजिएगा। इस स्थान का सौंदर्यीकरण कराने का काम हम लोग करने का महेंद्र राजभर जो भी हमारे समाज के लोग हैं और दूसरे में जाकर के जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ये हमारे समाज को तोड़ने के लिए लगे। नहीं कर पाए तो अरविंद राजभर तो जरूर करेंगे। अरविंद राजभर करेंगे, जरूर करेंगे। युवा नेता है, सबके साथ। अरविंद राजभर पे आशा है, लेकिन अनिल पे नहीं। अनिल पर नहीं है। क्यों? अनिल भाजपा में है। अगर जो ऐसा करेगा फिर इस मंदिर पर, ये बाबा की तपोभूमि पर हम लोग फिर बुलाने का उनका। अनिल जी तो ये गांव को बोल रहे थे कि मैं गोदनामा बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत मित्र उत्तर प्रदेश का बलिया है और उत्तर प्रदेश का बलिया है। मैं आज बलिया में रसड़ा में हूँ और रसड़ा विधानसभा भी है। और रसड़ा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि आपको पता है कि यहाँ उमाशंकर सिंह विधायक है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। और यहाँ एक मेला लगा हुआ है, एक ऐसा मेला, मशहूर मेला लगा हुआ है मित्रों, मैं जिसको बताऊंगा पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। और ये मेला गोविंद साव मेला बताया जाता है। गोविंद साव का मेला आजमगढ़ के आगे फैजाबाद पड़ता है। फैजाबाद में मशहूर मेला लगता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश बलिया में भी एक मेला लगता है, जहां आज अरविंद राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े बेटा अरविंद राजभर जी आकर यहाँ उद्घाटन किए हैं। हमारे साथ उन्हीं के दल के लोग हैं, यहाँ बताएंगे कि इस मेला की व्यवस्था, मेला कैसा लगता है, कब से लगता है और कौन देवता का लगता है, मैं भी बताया हूँ। इनसे भी जानिए जमीनी चीज ये लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सर नाम सदानंद राजभर है। यहाँ कब से मेला लगता है? मेला करीब यहाँ से 25-30 साल से लग रहा है। 25-30 साल से लग रहा है। हम लोग अपने होश में आए थे, जैसा हम लोग जन्म हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं मेला लग रहा है। उससे पहले भी मेला लगता था, तो हम लोग यही जगह 40 के लगभग हम लोग उम्र हो गया जब से देखा हूँ मेला लग रहा है। उससे पहले भी मेला लग चुका है। यहाँ मेला की पूरी व्यवस्था कौन करता है? जो भी यहाँ के गौरा गांव का प्रधान बनते हैं उनके नेतृत्व में होता है। देखिए मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि गौरा गांव है, गौरा गांव के जो भी प्रधान, ग्राम प्रधान होता है वही मेला लगवाता है, उन्हीं के नेतृत्व में मेला लगता है। और यहाँ बहुत जबरदस्त भारी भीड़ भड़कम होता है और लोग आते हैं, भौरी खिचड़ी खीर बनाते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ भाजपा के लोग हैं, ये बताएंगे। यहाँ पिछली बार अनिल राजभर जी आए थे और अनिल राजभर जी बोल कर गए थे कि अगला जो मेला आएगा यहाँ पूरा शुद्ध रूप से व्यवस्था बना दी जाएगी। क्या व्यवस्था बनी? सर ऐसी व्यवस्था देखिए बनने के लिए ये सरकार की व्यवस्था है। वो आप कैबिनेट में मंत्री हैं, वो अपने कैबिनेट में प्रस्ताव डाले हैं और वहाँ प्रयास लगाए हैं कि नहीं कुछ ना कुछ विकास हो वहाँ पे। तो हमारे नेता हैं, प्रयास अपने तरफ से लगा रखे हैं। साल भर बीत गया, साल भर बीत गया। मेला के मौसम में ही, मेला के मंच पर ही उन्होंने वादा किया था और अब तक साल कैबिनेट मंत्री रहते हुए अब तक वादा नहीं पूरा हुआ। और उसी अंदाज में आज अरविंद राजभर जी आए थे, वो भी वादा करके गए हैं कि आने वाले समय में और सुंदर व्यवस्था होगी। सर हम लोग प्रयास लगाए रखे हैं, बराबर हम लोग लगे रहते हैं कि नहीं हमारे मंदिर का स्वभाव बढ़िया हो। और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, वो पंथी बाबा को और गोविंद साहब बाबा को, भगवती माई को दर्शन करें और अपना आशीर्वाद पाएं। और इसकी वजह से हम लोग क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लगे रहते हैं कि नहीं मेला में कोई टूट ना हो, ना कोई दिक्कत आए। इस व्यवस्था में हम लोग लगे रहते हैं। नेताजी भी आए हैं, नेताजी भी कह के गए हैं कि नहीं हम कुछ व्यवस्था बनाएंगे यहाँ पे। कब तक बनाए? सुंदरीकरण की व्यवस्था दी है, प्रधान जी के ऊपर रखा गया है। पंचायती राज मंत्री हैं और चाह दें तो 24 घंटा में यहाँ की दशा दिशा 24 घंटे बोले हैं प्रधान जी के ऊपर कि प्रधान जी जब आप प्रस्ताव, जितना आपको काम कराना है आप प्रस्ताव लिख करके हमको हमारे पास पहुंचा दीजिए। उसका व्यवस्था सुंदरीकरण का हम बहुत जल्द काम कराने का कार्य करेंगे। और क्या अनिल राजभर जी यहाँ की व्यवस्था क्यों नहीं करा पाए? सर अब हम तो नहीं जान पाएंगे। चाचा जी क्या नाम है? हमारा तो नाम है, आपका चैनल का बार बार मैं स्वागत करता हूँ। इस बाबा की ग्राम सभा गौरा के अंतर्गत ये बाबा गोविंद साहब का मेला लगता है। इस मेले में पूर्वांचल के सभी श्रद्धालु आकर के यहाँ दर्शन करते हैं। ये बाबा की कई हजार बरस की ये तपोभूमि है, हम लोगों के उम्र से भी ज्यादा। तो अनिल जी, आपने कहा कि अनिल जी तो ये गांव को बोल रहे थे कि मैं गोदनामा लूंगा।
लीजिए मित्रों, एक और बात निखर करके सामने आ गई है। अनिल राजभर बनारस के रहने वाले हैं और कैबिनेट में मंत्री हैं। मंत्रालय अच्छा उनके पास मंत्रालय है और 2 राजभर भाजपा के साथ हैं। दोनों राजभरों के पास अच्छा कैबिनेट मंत्री है। एक तो दोनों हाथ में उनके लड्डू है, आपके जैसे जानते हैं पंचायती राज मंत्री हैं। और अनिल राजभर जी भी हैं लेकिन अनिल राजभर जी इस गांव को, गौरा गांव को गोद भी लिए थे, लेकिन साल भर हो गया, लेकिन गोद लिया हुआ गांव आज किधर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं, जिधर भी देखिएगा इस मंदिर का सुंदरीकरण के माने में 0 है। अरविंद राजभर जी आज आए थे और प्रधान जी से कह कर गए कि प्रधान जी प्रस्ताव दीजिए, काम शुरू रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे अनिल राजभर जी को? अनिल राजभर को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपनी बात यहाँ प्रस्ताव आप रख करके गए, उस प्रस्ताव अगर भेजा गया है तो उसको आप पारित करके और हमारे ग्राम सभा गोविंद राजभर को आप उस प्रस्ताव को आप दे दीजिए। क्या आपको ये नहीं लगता है कि भाजपा के लोग जुमला बोलते हैं और अनिल राजभर जी आए और जुमला बोलकर? नहीं, तो मैं उसी सरकार में तो हूँ, वो जुमला बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमारे पास उनको नहीं जिम्मेदारी है। केवल हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मजबूती से मैं सिपाही हूँ। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आज जो है कि ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। इन्होंने ये कह करके गए हैं कि मैं वादा को आप प्रधान जी आप हमारे यहाँ पत्र लिख करके और एक पत्र हमको आप दीजिए, मैं अवश्य आपको सरकार में जाऊंगा और सरकार से कहूंगा और वादा करके जा रहा हूँ मैं आपका। साल भर अनिल राजभर जी जला दिए और साल भर अरविंद राजभर भी जला देंगे, उसके बाद कोई और नेता आएगा और फिर कुछ देकर चला जाएगा। उनके लिए आप क्या कहिएगा? हम तो ये कहेंगे अगर जो ऐसा करेगा फिर इस मंदिर पर, ये बाबा की तपोभूमि पर हम लोग फिर बुलाने का उनका काम नहीं करेंगे। अनिल राजभर जी को आप आमंत्रित किए थे इस बार? इस बार नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो लोग तो कहे थे कि नहीं ओम प्रकाश राजभर और आप आइए, दोनों लोग आइए। वो नहीं आए, वादा से खिलाफ हो गए, इसलिए वादा के से खिलाफ हो गए। तो क्या ये नहीं लगता है कि बीजेपी के लोग जुमला बोल रहे हैं? अब ये भाई हम तो सरकार में है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो आप कहिए। सरकार में है, आपके जो सिरताज हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि मैं किसी को बदुआ नहीं हूँ, मैं समर्थन दिया हूँ और कभी भी समर्थन वापस ले लूंगा, मैं भाजपा के कंधरुआ। ये तो सच्चाई हमारी भी है जी, हमारी भी सच्चाई है, हम किसी का कंधरुआ थोड़ी ना है। तो अनिल राजभर तो क्या झूठ बोल रहे हैं बीजेपी? अनिल राजभर का झूठ बोलना अगर हो सकता है, क्या आदत है तो धोखे, तो इस आदत को कौन सुधारेगा? अनिल राजभर को मैं ये कहूँगा कि भाई अपने आदत को जो है कि मजबूर न करे, सुधारे। तो क्या इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी के लोग जुमला बोलते हैं? अब ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, ये तो आप कह सकते हैं। मंदिर मस्जिद गिराई जा रही है, मंदिर बनाया जा रहा है, मंदिर हर जगह पर सुंदरीकरण हो रहा है, लेकिन गोविंद साहब का मंदिर 100 बरिस से पूर्व बता रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, सुने, ये मैं बता रहा हूँ आपको पत्रकार जी, मैं आपको भी वादा दे करके कह रहा हूँ कि ये मंदिर अगर मंत्री नहीं बनाएंगे, राज मंत्री भी नहीं बनाएंगे, अगर कैबिनेट में रहते हुए अनिल भी नहीं बनाएंगे, तो हम लोगों की ये जवार का सतगावा राजभर मिल करके इस मंदिर को बनाने का काम करेंगे। किसी की ताकत नहीं है कि हम लोगों को कोई रोक दे। ये बाबा की हजारों बरस तक हालांकि तपोभूमि पर हम आ जा करके यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि अरविंद राजभर भी जो वादा किए हैं उस वादा से फेल मार जाएंगे? अब तो हम माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ, अरविंद राजभर तो कहे हैं कि वादा हम काकाला के सुंदरीकरण कराएंगे, हो सकता है कि राजा ने करा दे, नहीं कराएंगे तो माँ भगवती का आशीर्वाद हम लोग पर है, रहेगा। क्या आपको लग रहा है अरविंद राजभर जी कह कर गए हैं सुंदरीकरण कराएंगे? जहाँ तक तो चानस है, हमें चानस है। अरविंद राजभर पे आशा है, लेकिन अनिल पे नहीं। अनिल पर नहीं है? क्यों? अनिल भाजपा में है इसलिए? भाजपा तो शुरू से है। भाजपा शुरू से है। क्यों भाजपा के लोग जुमला बोलते हैं? ये तो नहीं लगता है आपको कि बीजेपी के लोग जुमला बोलते हैं? साल भर हुआ, मंदिर पर 1 घंटा भी नहीं बांधे। क्या अंकल जी क्या लगता है? अरविंद राजभर जी जो भी कुछ कर गए हैं और अनिल राजभर जी इस गांव को गोद लिए हैं और गांव में एक खरंजा भी नहीं लगवा पाए हैं, साल भर बीत गया और बाबा के यहाँ एक पेंट भी नहीं लगवा पाए हैं, क्या कहेंगे उनको? अनिल जी नहीं कर पाए तो अरविंद राजभर तो जरूर करेंगे। अरविंद राजभर करेंगे, जरूर करेंगे। युवा नेता है, सबके साथ चलते हैं। और अनिल भी तो युवा है, लेकिन
कह के गए तो कैसे मानेंगे हम लोग, कुछ करते तब तो। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के लोग जुमला बोल रहे हैं? अब नहीं कर रहे हो तो जुमला ही समझ लीजिए, लेकिन अरविंद राजभर करेंगे। और बताइए क्या अरविंद राजभर भी इसको काम करेंगे इसका? सर अरविंद राजभर जब हमारे पास के एक जिला पंचायत सदस्य था जी तो मंदिर बनवाया, महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवाया जी जी। और वहाँ जमीन कुछ चिकन चाकन कराया। और हम लोग प्रयास यही रखता है कि जो भी हमारा प्रतिनिधि बनता है तो हम सारे प्रतिनिधि से यही कहते हैं कि भाई मंदिर को कोई स्थान अपना दे दो कि हम लोग बतियाने लग रहे हैं। तो एक बड़ी लाइट की बात चल रही है कि यहाँ पर बड़ी लाइट लग जाएगी। और मंदिर के सुंदरीकरण का अगर नेताजी कह के गए हैं अरविंद राजभर जी, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि सुंदरीकरण होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप सुहेलदेव समाज पार्टी से हैं और ओम प्रकाश राजभर जी आज के दिन में बहुत तेजी से चल रहे हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। इनके पार्टी से एक सुनीता राजभर जी हैं, उनको जानते हैं? जी सुनीता राजभर को जानता हूँ। और सुनीता राजभर जी पार्टी को लात मार के निकल गई, क्या बात है? सर जब घर बड़ा हो जाता है ना तो कुछ लोग नाराज होकर निकल जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं जाते हैं। आखिर में क्यों नाराज होकर जा रहे हैं? देखिए ये औरत है। इससे पहले अरविंद राजभर जी वो निकल गए, महेंद्र राजभर जी निकल गए, अब सुनीता निकल गई, सुनीता से पहले कोई और निकल गया था। आखिर में क्या राज है कि बाप का 4 लड़के होते हैं और वो अपना दर्द समझते हैं, लेकिन दूसरे घर से जब बेटी किसी के घर में जब आ जाती है तो उसको दर्द समझ में नहीं आता, वो तोड़ने में लग जाती है। तो उस तरह से सुनीता राजभर थी, हमारे परिवार में थी और परिवार में हमारे आके विवाद करके तोड़ के निकल के चले गए। उनसे हम लोग नाराज नहीं हैं। हम लोग आज भी स्वागत करते हैं कि हमारे परिवार से बिछड़े हुई हमारे परिवार है, वो कल भी आ जाए हमारे साथ, हम लोग लगे रहते हैं। फिर भी आ जाएंगी तो स्वागत है। स्वागत है, और घर में टूटा है तो कोई आ सकता है। सही बात है, आ जाएंगी तो स्वागत है। ऐसा है कि सुनीता राजभर तो ये 2-4 लोग हैं जिस तरीके के महेंद्र राजभर है हमारे। महेंद्र राजभर तो आपके हृदय थे। महेंद्र राजभर तो भाई हृदय थे, लेकिन इसमें एक श्रोता जी है वो भी जो चल रहे हैं, एक उनके साथ और एक महिला है चल रहे हैं। ये तो तीनों लोग कहते हैं कि हम जौहराबाद चलेंगे। अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं कि जौहराबाद से इस बार ओम प्रकाश राजभर जी की मोटरी गठरी बांध करके बनारस भेज दिया जाएगा, कैसा? अरे भाई देखिए, पौधा जब का कहला कि बड़ होला कि ना, तो में जाना तो नहीं, बैगने के समझ ले चाहे लौकी के समझ ले, में बहुत से गौछई फूटे ले, कई गौछई के ये बैगन के ये लोग तो फल खा ले बा लोग, गमछा पियर लटका ले बा लोग, पटका करके और खा करके ये लोग चले जाएंगे। ये तो जा करके अनाप शनाप बोलबे करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी क्या 27 में समाजवादी के साथ जाने वाले हैं? अरे नहीं भैया, ये कौन कहता है? बता तो रहे हैं लोग कि इस समय सरकार है 27 में। अरे नहीं भैया, हम लोग तो सरकार में हम लोग चल ही रहे हैं, हम लोग दोस्ती बढ़ाए हैं, दाहिना हाथ हो वो भी बढ़ाए हैं हम लोग। अगर सपा में चले जाएंगे तो आप भी सपा की गमछी हो जाएगी आपकी? नहीं, ये हमारा नहीं। अरे इससे पहले तो थी, भी तो पिल्ला था। सपा गठबंधन से ही सपा गठबंधन में भी था, तो सपा का गमछा हम लोग नहीं लगाते थे, अपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गमछा लगाते थे। साथ में उनका भी समाजवादी का भी, समाजवादी पार्टी का जो समाजवादी लोग थे वो गमछा लगाते थे। और दूसरी और महेंद्र राजभर जो भी हमारे समाज के लोग हैं और दूसरे में जाकर के जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ये हमारे समाज को तोड़ने के लिए लगे हैं कि समाज को हम भड़काएंगे तो हमारे समाज भड़कने वाला चले जाएगा। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर का जनधार जितना बढ़ चुका है कि इनको तोड़ने वाला कोई अब नहीं गया। और पहला नंबर पर भाजपा है, दूसरे नंबर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी होने वाली है। और सपा जो कह रही है कि हम मुखिया बनकर चलाएंगे पूरा प्रदेश को, तो मायावती जी पूरा भारत में उनका 17% 22% उनका वोट है, उनको अखिलेश जी क्यों नहीं पूछ रहे हैं, कांग्रेस जी क्यों नहीं पूछ रही है? जब उनको नहीं पूछा जा रहा था, जिसके 22% पूरा प्रदेश में वोट है उसको नहीं पूछा जा रहा है और बोल रहे हैं कि पीडीए बना करके हम अध्यक्ष बन जाऊं, ये गलत है। और जिसके पास बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़ करके और अलग प्रांत में खोज लीजिए, ना अखिलेश का कोई जानता है ना उनको पहचान है। और मायावती जी को पूरा प्रदेश में, पूरा भारत में जहां भी जाइए उनका वोटर है, 22% वोट पड़ा हुआ है। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और मैं आज गौराबाद गांव सभा में हूं। यहाँ गोविंद साहब का मेला लगा हुआ है। इस मेला में आज अरविंद राजभर जी आए थे, जिला पंचायती राज मंत्री के पुत्र, और उन्होंने फीता काट करके वादा करके गए हैं कि मैं अगले बार यहाँ आऊंगा तो यहाँ का सुंदरीकरण हो जाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है, अनिल राजभर जी भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, अनिल राजभर जी अगले बार
यानी आज से साल भर बीत गया, उसमें इसी मेला में आए थे, वादा कर गए थे कि मैं इस गांव को गोद ले रहा हूं। मित्रों, बीजेपी के लोग क्यों झूठ बोलते हैं? यहाँ के लोग बता भी रहे हैं कि बीजेपी के लोग इसी तरह जुमला बोलते हैं। और आज इस मेला में अनिल राजभर जी नहीं आए हैं, न बुलाया गया है, लेकिन अरविंद राजभर पर एक बार फिर दाव खेला गया है मेला की कमेटी के द्वारा। देखा जाएगा फिर अगले साल इसी तारीख को और इसी मेला का इंतजार रहेगा हमारा कि अरविंद राजभर जी यहाँ जुमला बोलकर फिर चले जाएंगे या इस गांव को गोद लिया हुआ गांव को सुंदरीकरण में तब्दील करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए आप साल भर के लिए बने रहे, मैं इन लोगों से फिर मिलाऊंगा। आप तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। बाबू कहा गया चाय बुलाओ था।